नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहत। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में घुसपैठियों का जिक्र कर कहा कि एक एक घुसपैठिया भगाया जाएगा। अब ऐसे में ममता बनर्जी को लग रहा है कि यह बात चुभ गई, इसीलिए तो वो बंगाल में हो रहे एसआईआर के बीच ये धमकी दे रही हैं एक तरीके से बीजेपी को कि हथियार निकल आएंगे अगर ज्यादा यहां पर दम दिखाने की कोशिश की तो। हालांकि एसआईआर करवा रहा है चुनाव आयोग, लेकिन ममता बनर्जी इसी बीच अब महिलाओं को उकसा रही हैं। उनका बयान पहले क्या आया वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अब लग रहा है कि हथियार के दम पर चुनाव जीतने का प्लान कर चुकी हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया धमकाया जाएगा, अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं तो आप इसे बर्दाश्त ना करें। आपके पास किचन में हथियार होगा, महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। मैं देखना चाहती हूं कि कौन शक्तिशाली है, महिलाएं या बीजेपी। सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये उकसा रही हैं महिलाओं को कि अगर आपका नाम काटा जाता है तो आपके किचन में हथियार होगा और हथियार लेकर आप निकल सकते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बवाल भी हो गया और अधिकारी को महिलाओं ने घेर भी लिया है, लेकिन वो आगे विस्तार से बताएं उससे पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी को धमकी देते हुए अपने बयान में और क्या कुछ कहा है वो जान लेना भी जरूरी है। ममता बनर्जी कहती हैं, क्या आप मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है? हमारे पास एक केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकालने देंगे। अगर किसी को जबरन निकाला जाता है तो उसे वापस लाने का तरीका हम बखूबी जानते हैं। अब ममता बनर्जी के इस बयान से आप अंदाजा लगाइए कि वो किस तरीके से हमलावर हैं गृह मंत्री अमित शाह पर, किस तरीके से हमलावर हैं वो चुनाव आयोग पर, और सीधे सीधे कह रही हैं कि अगर आप लोगों का नाम कटता है तो आपके किचन में हथियार है, आप लेकर खड़े हो जाइए। अब जैसे ही ममता बनर्जी ने यह बात कही उसके तुरंत बाद एक खबर आ गई, और खबर यह आई कि अधिकारी को घेर लिया महिलाओं ने। एसआईआर के दौरान जो सर्वे कर रहे हैं अधिकारी, उनको घेर लिया गया। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको यह भी विस्तार से बता देते हैं और एक एक जानकारी देते हैं कि क्या कुछ ममता बनर्जी के बयान के बाद बवाल मचा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जब पर्यवेक्षक पहुंचे तो इस दौरान बड़ा बवाल हो गया। दक्षिण 24 परगना जिले के फलता में मतदाता सूचियों के विशेष गहन निरीक्षण करते समय विरोध का सामना अधिकारी को करना पड़ा। घटना उस समय की है जब स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने अधिकारी को घेर लिया और नारे लगाए और कहा कि केंद्र सरकार पहले आवास योजना के तहत आवास की धनराशि जारी करे और 100 दिवसीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत लंबित मजदूरों का भुगतान करे। यह मुद्दा बताया गया, लेकिन खबर यह है कि यह सब टीएमसी के कार्यकर्ता थे और इसी वजह से बवाल मचाया गया। और यह सब तब हो रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह ने सदन से यह ऐलान किया कि एक भी घुसपैठिया वोटर इस देश में नहीं रहेगा। ऐसे में ममता बनर्जी का कहना कि हथियार निकाल लीजिए, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है, ये साफ साफ महिलाओं को, पुरुषों को, बंगालियों को उकसाना है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान क्या है पहले वो सुनिए, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को मिर्ची लगी है। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात संसद में कही, जिसके बाद ममता बनर्जी का यह बयान आया और महिलाओं को उन्होंने उकसाया है। अब इसके बाद तमाम सवाल है, क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल जीतने के लिए अब हथियार का उपयोग कर लेंगे, महिलाओं को हथियार थमा देंगे उनके हाथों में? क्या पश्चिम बंगाल जीतने के लिए ममता बनर्जी सही से एसआईआर नहीं होने देंगी? क्या पश्चिम बंगाल जीतने के लिए ममता बनर्जी अधिकारियों को पिटवा देंगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। अब ममता बनर्जी इतनी परेशान क्यों है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि एसआईआर के तहत बहुत नाम कट रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि एसआईआर से कितने नाम कटेंगे।
12 दिसंबर 2025 तक के आंकड़े के अनुसार 58 लाख से ज्यादा नाम कटेंगे। इसमें मुख्य रूप से मृत मतदाता, शिफ्ट हुए लोग, डुप्लीकेट एंट्री और अनट्रेसेबल नाम शामिल हैं। एसआईआर के दौरान 24 लाख से ज्यादा मतदाता मृत पाए गए और अभी भी उनके नाम पर वोटिंग हो रही थी। शिफ्ट हुए या अनट्रेसेबल लोगों की संख्या 20 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ये 12 दिसंबर 2025 तक के आंकड़े बता रहे हैं। लाखों फर्जी वोटर की संख्या है। बहुत लोगों ने फॉर्म जमा ही नहीं किया, मतलब फॉर्म लिया लेकिन जमा नहीं किया। एसआईआर पूरा होने के बाद अंतिम लिस्ट 7 फरवरी 2026 को आएगी और 7 फरवरी 2026 को ही पता चलेगा कि कितने नाम कट रहे हैं। अभी 58 लाख नाम पहुंचे हैं। 12 दिसंबर 2025 तक कितने नाम कट सकते हैं। अब इसमें तमाम ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिन्हें बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियां हैं तो वो क्यों फॉर्म वापस जमा करेंगे। और ममता बनर्जी को यही दर्द है कि उनका कोर वोट बैंक जो है, जो फर्जी है, उनके नाम कटेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। और पश्चिम बंगाल में अगर 58 लाख नाम कटते हैं तो समझ लीजिए 7.5% से ज्यादा नाम कट जाएंगे। और इतने नाम कटने पर चुनाव निश्चित तौर पर बदलेगा। अब पश्चिम बंगाल में कितने वोटर हैं यह जान लीजिए आप। एसआईआर से पहले वाली लिस्ट के अनुसार लगभग 7 करोड़ 66 लाख वोटर पश्चिम बंगाल में मौजूद थे। यह आंकड़ा चुनाव आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है। और अब 7 करोड़ 66 लाख में से अगर 66 लाख 70 लाख नाम कट जाते हैं तब 7 करोड़ मतदाता बचेंगे और ये वो उनका नाम होगा जो फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल में आ गए, जो बॉर्डर पार करके बांग्लादेश से घुसपैठिया बनकर आ गए और यहां पर सभी दस्तावेज उनका बन गया और फिर वो वोटर बन गए और जिन्होंने सुविधाएं दी वो उस पार्टी को वोट करने लगे। और ऐसे में ममता बनर्जी अब इसीलिए उकसा रही हैं महिलाओं को कि अगर तुम्हारा नाम कटे, तुम्हारे घर से किसी का नाम कटे तो किचन में तो हथियार जरूर होगा। यानी वो कहना चाहती हैं कि हथियार उठा लो और फिर बवाल कर दो, अधिकारियों पर हमला बोल दो। अब एसआईआर में जो नाम कटेंगे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर, पश्चिम बंगाल पर, यह जानना भी बेहद जरूरी है। फर्जी वोटरों और डुप्लीकेट एंट्री को हटाने से वोटिंग सिस्टम में धांधली रुकेगी, सही वोटरों की आवाज मजबूत होगी, चुनाव परिणाम ज्यादा विश्वसनीय होंगे और ऐसे में पुरानी लिस्ट को डिजिटल मैपिंग से अपडेट करने के बाद गलतियां कम होंगी और चुनाव प्रक्रिया साफ हो जाएगी। कुल मिलाकर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बढ़ेगी। अब कौन नहीं चाहता है निष्पक्षता चुनाव प्रक्रिया की, यह बड़ा सवाल है। और वही लोग नहीं चाह रहे हैं जो हथियार हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल में भी विरोध कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी विरोध कर रहे हैं, वो विरोध बिहार में भी कर रहे थे। लेकिन एसआईआर पश्चिम बंगाल में होगा और उसी एसआईआर के बीच ममता बनर्जी के इस बयान ने बवाल मचाया है। और ममता बनर्जी ने जैसे ये बयान दिया वैसे ही महिलाओं ने एक अधिकारी को घेर भी लिया, जिसकी वजह से और ज्यादा हंगामा हो गया। बाकी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, आपकी राय उस पर क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।